हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए, बीपीएससी जो है 69 का 2023 को जो पेपर हुआ उसका आंसर की रिलीज कर दिया है। तो उसके आंसर के हिसाब से कौन से सवाल का कौन सा आंसर होगा, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट उस पर स्विच करते हैं। तो पहला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विल बी इनेबल्ड द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इसका आंसर बीपीएससी ने डी माना है। उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा सवाल है आपका मैच करने के लिए था, ठीक है ना। तो इसका आंसर बीपीएससी ने क्या माना है, ए माना है। तीसरा जो है आपका यहाँ पे भी मैच करने के लिए था, इसका आंसर सी हो जाएगा। लीडेन जो होता है वो फ्लैक्स प्लांट से आता है। चौथा जो सवाल देखिए, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका आंसर बीपीएससी क्या माना है, सी माना है। ऑल राइट, मैंने भी बताया था आपको, ये सारे करेक्ट हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इसमें आपका सब हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। 6 का आंसर देखने की कोशिश कीजिएगा, जीपीटी का फुल फॉर्म, यहाँ डी हो जाएगा, जो कि हमने आपको सब बता दिया हूँ। फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे 7वां का सी हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं, ये सब ऑलरेडी मैं आपको बता रखा हूँ। जो थोड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ है ना आंसर में, उसको मैं थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दूँगा, उस पर ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। 8वां का आंसर देखिए सी है आपका। उसके बाद 9th का आंसर देखिए, 9th का आंसर आपका क्या था, बी था। 10th का आंसर आपका सी था। 11th का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सॉरी, 11th का बी नहीं, डी हो जाएगा। 12th का आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। और उसके बाद 12th के बाद 13 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आप चाहिए 14th नंबर सवाल पे, 14th का ए हो जाएगा। 15th का आपका क्या हो जाएगा, एट द सेंटर पे बनेगा, हाँ बी हो जाएगा। 16th का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। फिर आइए आप 17 पे, 17 का आपका डी हो जाएगा। 18 का आपका ए हो जाएगा। फिर आइए 19 पे, 19 का डी हो जाएगा। 10 का आपका 20 का ए हो जाएगा। 21 का आपका क्या हो जाएगा आंसर जी, सी हो जाएगा, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। ट्वेंटी वन का आपका क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22, इसमें आपको मैंने बताया था कि बाई इंट्रोड्यूसिंग ए वीकेंट या इनएक्टिवेटेड वायरस इनटू द बॉडी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इसने आंसर कंसीडर सी को क्या है, बाई प्लेसिंग द वायरस इन ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ए डिफरेंट वायरस। समझे, 22 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। 23 का इसका एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बना दूंगा एक वीडियो, लंबा हो जाएगा ज़्यादा वीडियो यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो 23 का आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, 23 का सी हो जाएगा, बताया था आपको। 24 का भी आपका सी है, ठीक है, ये सब आपको बता रखा हूँ। फिर आइए 24 के बाद वो 25 में आपका ये हो जाएगा। 26 में देखिए आपको मैं नन ऑफ द अबव बताया था, बट 26 का आंसर क्या है, डायनमो होगा, ठीक है। डायनमो एसी भी प्रोड्यूस करता है, डीसी भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसमें वो एक होता है कम्यूटेटर वगैरह जब लगता है तो वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से ये डायनमो काम करता है। तो इसका भी मैं डिटेलिंग में अलग वीडियो बना के बता दूंगा। 27 का आपका ए हो जाएगा, बताया था आपको। उसके बाद आइए 28 में भी आपका बी बताया था। 29 का आपका सी मैंने बताया था, मतलब बताया नहीं था कन्फर्म के साथ, ठीक है ना। इसको बस बताया था कि हो सकता है कि हेट्रोजीनियस होगा, लेकिन देखिए एक्चुअली 29 का डी है आंसर, समझ में आया। 29 का आंसर क्या है जी, डी है आंसर, डी माना है इन्होंने आंसर। तो इस पर थोड़ा सा गौर फरमाने का तो है। उसके बाद 30 देखिए, 30 का बी बताया था आपको। उसके बाद 30 का बी बताया था। फिर आइए आप 31 का ये बताया था। 32 का आपको बताया था बी मैंने। 33 में आइए, 33 में देखिए ये क्या किया, ये सवाल को डिलीट कर दिया, ठीक है ना। ये 33 का मैंने बी बताया था, ये डिलीट कर दिया। इसमें हुआ क्या है कि ये जो थे वो 23/8/2023 को मर चुके हैं, प्रिगोजीन, ठीक है। और ये सवाल जो बना है, सवाल जो ये मतलब जो एग्ज़ाम हुआ है वो 29 को हुआ है। 23 अगस्त को ये मर गए हैं और 29 सितंबर को, ठीक है ना, ये एग्ज़ाम हुई है। तो जिसके वजह से उस वक्त कोई भी नहीं था, समझे। हेड ऑफ़ द रशियन का वेगनार का मर्केनरी ग्रुप का कोई भी नहीं था। सो इसलिए इस क्वेश्चंस को डिलीटेड किया है, ठीक है। बीपीएससी वालों ने क्या किया, डिलीटेड किया है। 34 में आपको बी बताया था मैं, क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक हो जाएगा ना, इकोनॉमिक। 34 का सी बताया था आपको। उसके बाद 35 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका मैंने आंसर नहीं बताया था, मैंने भी सर्च नहीं किया था,
तो इसका आंसर देख लीजिए, ए हो जाएगा। इसमें क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वीन एलिजाबेथ II ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज करेक्ट। तो सी रिजाइंड फॉर 70 ईयर, ठीक है, एंड डाइड एट द एज ऑफ 96 ईयर। समझ में आ गया। अब 36 में आइए, 36 का आपको बताया था बी। 37 में देखिएगा, 37 में आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, 37 का आपका डी हो जाएगा, बताया था ये सारे। 38 का आपका आंसर हो जाएगा सी, डी हो जाएगा, डी, ये भी आपको बता रखा हूँ। ऑलराइट, उसके बाद अब देखिए 39 देखिए, ये भी बता रखा हूँ, सी हो जाएगा। 40 का देखिए आंसर क्या होगा, 40 का ए होगा, ठीक है, 40 का आंसर ए होगा। ये शायद मैंने आंसर आपको नहीं बताया हूँ। तो 40 का आंसर क्या होने वाला है, ए, यानी मैग्नेटा जो होगा, मैग्नेटा वो रेड और ब्लू से मिल के बनता है। समझ में आया। टील जो होता है वो किस किस से मिल के बना होता है, ब्लू, ग्रीन और वाइट से। उसके बाद आप देखिए मोएबे जो होता है वो ब्लू, रेड एंड वाइट से मिल के बना होता है, और सयान जो होता है वो ग्रीन और ब्लू से। तो सयान याद रखिए, ग्रीन और ब्लू, मैग्नेटा याद रखिए, रेड और ब्लू। समझ में आया। 40 का हो गया आपका। उसके बाद आइए 41 को सवाल पे। 41 पे आपको टाइटन बता रखा है, 42 का बी बता रखा था मैंने। उसके बाद देखिए 43 में नहीं बताया था मैं, ठीक है, इसका एथेंस होगा, ठीक है, और ये कौन गए थे, डोनाल्ड ट्रम्प गए थे, एथेंस होगा। 44 का एक्चुअली नहीं बताया था मैंने कि इसको सर्च करना पड़ेगा करके, ठीक है ना। तो 44 का क्या होने वाला है, डी होने वाला आंसर। इसमें क्या पूछ रहा था, करेक्टली मैच पूछ रहा था, ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्पोर्ट्स। तो डी हो गया आंसर। डी में 2 और 4 यानी आपका ये देख सकते हैं, और 2 और 4 ये क्या है, करेक्ट है। समझ में आया। उसके बाद चलिए 45 का मैं बता रखा हूँ आपको, 576 हो जाएगा। 46 का तमिलनाडु हो जाएगा, बता रखा था। 47 में नटंगी नेशनल पार्क नागालैंड का बता रखा हूँ मैं। 48 में आइए USA बता रखा था आपको। 49 का आपका क्या था, गोल्ड आया था, बता रखा था। 50 का भी ग्रेड 6 होगा, बता रखा था। उसके बाद आइए, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा जी, 51 पे आइए। 51 पे आपका, 51 में आपका ऑस्ट्रेलिया होगा, बता रखा था मैं। 52 में आपका न्यूजीलैंड होगा, बता रखा था। 53 में भी आपका रसिया बता रखा था मैं। 54 में आपका ओशियंस है, ये बता रखा हूँ। 55 का देखिएगा आंसर आपका हॉर्स होगा, बता रखा हूँ। 56 का आंसर जो है इंडिया गेट होगा, सी, बता रखा हूँ। 57 का आंसर देखिए आयरलैंड होगा, बता रखा हूँ मैं। 58 का आपको बता रखा था मैं, 1975 में बना था, और ये पॉन्ड स्टार्लिंग है। 59 का बता रखा हूँ मैं आपको। और 60 का जो आंसर है ये देखिए, 60 में क्या मान रहा है ये, 60 का जो है, बिहार गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू मेक बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री बाय रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन, ठीक है, बाय विच ईयर। तो ये आंसर जो है बी माना है BPSC वालों ने। BPSC आप जो आंसर ऑफिशियल की जो निकाला है उसमें रिलीज जो किया है 2024 माना है, ठीक है। ये रेफरेंस दिया है आपको, ठीक है ना, उस रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे माना है। UNEP शायद का रेफरेंस दिया है, उसके थ्रू टाई अप करके उसके थ्रू करने की कोशिश कर रहा था। देखिए एक चीज़ आप समझिएगा, जैसे अभी कार्बन इमिशन का जो था वो रेलवे के थ्रू आई थिंक 2030 था, ठीक है ना, इंडिया लेवल पे 2070 था, और बिहार का जहाँ तक मैं पढ़ा था वो 2040 आई थिंक था। यहाँ पे 2047 दिया हुआ है और 2024 दिया हुआ है। इसमें मेरे को कन्फ्लिक्ट है, पता नहीं इसका आंसर ऑफिशियली दिया है बी, तो ये सही है या गलत है, ठीक है ना। तो देयर इज़ ए सस्पेंस ऑन दिस क्वेश्चन स्टिल आई हैव। सो इसको अभी हम क्या करते हैं, साइड करते हैं। उसके बाद 61 का आपको बता रखा हूँ सी, 62 का आपको बता रखा था सी, 63 का आपको, देखिए मैं जो बताया था 63 उसमें मेरे से गलती हो गया है, समझे, उसमें मैंने इनकरेक्ट नहीं देखा है और आपको आंसर नन ऑफ द अबव में बता दिया था, जबकि यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा था। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है प्रेजेंट डे में बांका में तो है नहीं, बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में तो है नहीं, भागलपुर में, तो ये तो इनकरेक्ट है ही ना, तो ये आंसर में तो आ जाएगा, सही हो जाएगा ये। और ये गोपाला 1 नहीं बनाया है, कौन बनाया है, धर्मपाल, तो ये गलत दिया हुआ, तो गलत ही पूछ रहा है, तो ये 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 63 का सी हो जाएगा, ठीक है। मैंने जबकि डी बताया हूँ, ये गलती से मेरे से गलती हो गया है, तो इसका आप देख लीजिए, 63 का सी होगा, ऑफिशियल आंसर की में भी सी है और सही में सी ही होगा, समझे। और 64 का देखिए आप, 64 का आपको बता रखा मैं सी होगा, 65 का देखिए बी होगा, 66 का आपको बता रखा हूँ मैं, ओह शिट, 66 का आपको बता रखा हूँ सी होगा। उसके बाद अब देखिए कि 67 का भी बता रखा हूँ सी होगा आपका, 68 का देखिएगा डी होगा, बता रखा हूँ आपको, ठीक है।
69 का ए होगा बता रखा हूँ। 70 का आपका क्या हो जाएगा, सी होगा बता रखा हूँ। 71 का देखिए कहीं कहीं बोलने में दिक्कत हो गया होगा तो अब समझने की कोशिश कीजिएगा। 71 का ए होगा बता रखा हूँ। 72 का जो है वो सी होगा बता रखा हूँ आपको। फिर 73 का सी होगा बता रखा हूँ। उसके बाद देखिए आप 74 का ए होगा बता रखा हूँ। 75 का क्या होगा आपका जी, 75 का आपका डी होगा बता रखा हूँ। और 76 का जो है आपका डी होगा, ठीक है, बता रखा हूँ। ये भी आपको बताया था मैं कि ये डी हो जाएगा। फिर 77 देखिए, 77 का भी आपको बता रखा हूँ बी होगा। 78 का बता रखा हूँ ए होगा। 79 का भी बता रखा था आपको कि बी होगा समुद्रगुप्त। और 80 का आपको ए होगा बता रखा हूँ। उसके बाद आइए 81 का जो है आपका क्या हो जाएगा जी, 81 का हो जाएगा आपका डी, जो कि आपको बता रखा हूँ। फिर 82 का आपका हो जाएगा डी, जो आपको बता रखा हूँ। उसके बाद देखिए 83 का आपका क्या हो जाएगा आंसर, 83 का आंसर जो होगा वो होगा ए। समझ में आ रहा है, जो कि आपको बता रखा हूँ। अब देखिए 84 का आंसर जो हो जाएगा ए, जो कि आपको बता रखा हूँ। 85 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपको बता रखा हूँ। उसके बाद आइए 86 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि आपको बता रखा हूँ। 87 का आंसर हो जाएगा क्या जी आपका, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, जो कि बता रखा हूँ। गैंजेटिक डॉल्फिनेशन, हाँ, जो कि आपको बता रखा हूँ डी। उसके बाद आइए 88 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि बता रखा हूँ। 89 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, जमुई, जो कि बता रखा हूँ। फिर 90 का आंसर हो जाएगा गंडक, बता रखा हूँ आपको। 91 का आंसर जो होगा ए, जो कि बता रखा हूँ, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। उसके बाद देखिए 92 का आंसर होगा क्या जी आपका, 92 का होगा आंसर ए, जो कि आपको बता रखा हूँ। और 93 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि बता रखा हूँ। और 94 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि बता रखा हूँ। और 95 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि बता रखा हूँ। फिर आइए 96 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि बता रखा हूँ। 97 का आंसर आपका हो जाएगा सी, जो कि बता रखा हूँ आपको। 98 का बी हो जाएगा, बता रखा हूँ। 99 का ए सी हो जाएगा, बता रखा हूँ। 100 का आपका आंसर ए हो जाएगा, जो कि बता रखा हूँ। उसके बाद देखिएगा 101 का आंसर जो है शायद आई थिंक मैंने 1 बताया है, लेकिन ये डी आंसर होगा, समझे। इसमें क्या बोल रहा था कि कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। तो द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज़ ए 5 मेंबर बॉडी, ये सही बात है, विच इज़ हेडेड बाय द इनकम्बेंट, जो जब खाली हो जाता है, इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंप्राइजेज 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द कोर्ट एट दैट टाइम, समझे। तो ये एकदम सही था। तो मैंने पहला तो सही बोला ही था, साथ में मैंने सिर्फ पहला ही सही बोला था, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। तीसरा भी स्टेटमेंट इसका सही है। ऑफिशियल आंसर की क्या दे रहा है बीपीएससी, डी आंसर दे रहा है, यानी पहला और तीसरा सही है, तीसरा भी सही है। यानी द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम। मैंने क्या सोचा कि सुप्रीम कोर्ट का ही सिर्फ नहीं, हाई कोर्ट का भी क्या होता है यहाँ पे बोल रहा है। पता नहीं, अब ये मेरे को तो डाउट अभी भी है, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ पता नहीं, अब देखिए, ठीक है। तो इसका ऑफिशियल आंसर की क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है। तो 2 सवाल पे मेरा को स्टिल डाउट है, एक ये हो गया, एक पीछे जो था, ठीक है। हाई कोर्ट का भी करता है क्या, पता नहीं, शायद से करता होगा, गलत तो नहीं देगा ना जी। थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है ना। इसको मैं सर्च करके देखूँगा, बताऊँगा मैं। जहाँ तक मेरे को सुप्रीम कोर्ट ही लग रहा था, बट ये हाई कोर्ट का भी है, समझे। तो कन्फर्मेशन के लिए क्या होता है, चेक करना पड़ता है, तो चेक करना पड़ेगा। अब 102 का सवाल देखिए, 102 का आंसर क्या होगा, सी, जो कि आपको बता रखा हूँ। क्या था ये सवाल, नहीं, 102 का आंसर सी है, जो कि मैंने आपको बी बताया था, जबकि 102 का आंसर क्या है, सी है, ठीक है। 2 और 3 होगा सही, 2 और 3। इसमें क्या बोल रहा था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 42वां अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको क्या बता रहा था कि 1 से 10 तो ऐड किया है, उसमें 8वां भी है, लेकिन ऐसा ये स्टेटमेंट नहीं बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है टोटल, कि क्या ये टोटल 8 ऐड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42वां अमेंडमेंट से, क्या टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ 8 ऐड हुआ है, तो नहीं, टोटल 10 ऐड हुआ है ना जी। तो मैंने क्या सोच के आपको बताया था कि 1 से 10 में 8 भी है, तो इस तरह से सोचा था, जबकि एक्चुअली वैसे सवाल नहीं पूछ रहा है। सवाल ये पूछ रहा है कि टोटल क्या 8 ऐड हुआ है 42वां अमेंडमेंट से, तो नहीं, टोटल अभी फंडामेंटल ड्यूटी कितना है, 11th है, ठीक है। जो लास्ट वाला 1 जो था वो 86वां अमेंडमेंट से हुआ था ना, आई थिंक 86वां अमेंडमेंट 2002 से हुआ था।
और 42वां अमेंडमेंट से 10 ऐड हुआ, 10 टोटल, 10 1 से लेके 10 तक, यानी टोटल 10 ऐड हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे करके 10 तक। तो 8 यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा था, इनकरेक्ट पूछ रहा था, समझे, इनकरेक्ट। तो सही बात है, 8 नहीं है, 10 हुआ है, तो ये इनकरेक्ट है, तो ये आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। और ये पूछ रहा है कि इट एडेड नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 39A 43A 47, तो इस अमेंडमेंट से ऐसा नहीं ऐड हुआ है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर आपका 2 और 3 हो जाएगा। बाकी ये तो सही स्टेटमेंट है कि 42वां अमेंडमेंट से सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ऐड हुआ है प्रीएम्बल में, समझ में आया। उसके बाद देखिए, इट ग्रांटेड पावर टू द प्रेसिडेंट को, इस समय पावर भी दे दिया था इन कंसल्टेशन करने के लिए विद द इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्वालीफाई मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो यह स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब देखिए आगे 103 का आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, 103 का आंसर आपको बता रखा था मैं, डी होगा, ठीक है। 103 का आपका डी हो जाएगा। 104 का आंसर आपका बी हो जाएगा, बता रखा हूँ। उसके बाद देखिए 104 के बाद 105 का आंसर सी होगा, बता रखा हूँ। 106 का आंसर आपका ए होगा, बता रखा हूँ। 107 का आंसर आपका सी होगा, बता रखा हूँ। 108 का आंसर आपका केसानंद होगा ना, हाँ बी, बता रखा हूँ। 109 का आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, ए होगा, बता रखा हूँ। 110 का आंसर आपका एक सी होगा, बता रखा हूँ। 111 का आपका आंसर डी होगा, बता रखा हूँ, ऑलराइट। 112 का आंसर आपका डी होगा, समझ में आया। ये आई थिंक मैं छोड़ दिया था, नहीं बताया था आपको। ऑल ऑफ द एबव होगा इसका आंसर। क्या पूछ रहा था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रूल ऑफ ऑरिजिन, ठीक है, और स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है, समझ में आया। यहाँ पे देखिए, रूल ऑफ ऑरिजिन आर द क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमिन द नेशनल सोर्स ऑफ द प्रोडक्ट, सही बात है। रूल ऑफ ऑरिजिन हेल्प द कस्टम एजेंसी टू नो व्हाट रेगुलेशन एंड फी अप्लाई टू गिवन प्रोडक्ट, ये भी सही बात है। और दिस आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ए ट्रेड स्टैटिक्स, ये भी सही बात है। और दियर इम्पोर्टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट ड्यूटीज एंड रिस्ट्रिक्शंस इन सेवरल केसेस डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ इम्पोर्ट, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो ऑल ऑफ द अबव रूल ऑफ ऑरिजिन के लिए सही है। 113 का आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, सी आंसर हो जाएगा, समझे। ओनली 2 एंड 3, ये भी सही आपका आंसर है, और ये भी आपका आंसर सही है। तो कंसीडर द फॉलोइंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को पूछ रहा था आपका, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूछ रहा था। तो इट इज, तो ये दोनों आंसर क्या है और क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है स्टेटमेंट। तो 2 और 3 आंसर हो जाएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है था इन द ईयर 1950 वाज कितना था, और 189.6 था। और इन द ईयर 2009 द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना था, 30 था। तो ये दोनों आपका सही है। ये 10,000 पे नहीं होता है, 1000 लीव्स बर्थ पे होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, समझ में आया। तो इस तरह से इसका आंसर, ऑफिशियल आंसर की क्या माना है बीपीएससी 113 क्वेश्चन का सी, ठीक है, 2/3 सही भी है ये। उसके बाद देखिए 114 का आपको मैं बता रखा था, क्या होगा, डी होगा इसका। 114 का क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा, बता रखा हूँ। उसके बाद देखिए 115 का, ऑलराइट, 115 का आपका क्या हो जाएगा, 115 का सी होगा, शायद ये डिस्कस में नहीं लिया था मैं। 115 का आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर 116 का आपको बता रखा हूँ, ए हो जाएगा। 117 का आपको डी हो जाएगा, शायद ये मैं डिस्कशन में लिया था, बट इसको मैं आंसर नहीं बताया था आपको। 117 का क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई के बारे में पूछ रहा था और इनकरेक्ट पूछ रहा था। तो 2 और 3 क्या है इसका, इनकरेक्ट है, मतलब ये आंसर हो जाएगा, समझे। और पीएलआई के बारे में ये सही स्टेटमेंट है, द स्कीम ऑफर ए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। और द लेटेस्ट जो है, द टारगेट जो है सेगमेंट अंडर द पीएलआई सेल इंक्लूड लैपटॉप, टैबलेट, ये सारा। तो ये और ये जो दोनों देखा है, ये क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या है, 117 का डी, ठीक है। उसके बाद आइए 118 में क्या है, बी हो जाएगा। स्वामित्व स्कीम को लेके क्या आंसर था, इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ भी इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो बी हो जाएगा आपका आंसर, यानी 1 और 3 क्या है स्टेटमेंट गलत है, और गलत ही आंसर आपका पूछ रहा है, समझे। ये आपका क्या हो गया, इस तरह से इसको हटाना पड़ता है, हाँ। अब देखिए हट गया ये। 118 का आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, 118 का आंसर आपका बी हो जाएगा, समझ में आया। उसके बाद देखिए 119 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 119 का आंसर आपका ए हो जाएगा, समझे। ये आपको बता रखा हूँ मैं, 119 का आंसर ए हो जाएगा, बता रखा हूँ। और उसके बाद देखिए 120 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी होगा। इसको डिस्कशन में मैं नहीं लिया था आई थिंक। तो
ये देखिए पेन चेंज हो गया। अब 120 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा था? स्टैगफ्लेशन पूछ रहा था, समझे? 120 का आंसर आपका क्या होने वाला है? डी होने वाला। और करेक्ट आंसर भी पूछ रहा था। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशनरी हाई हो जाएगा। और उसके बाद डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड स्लैगिश इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, महंगाई, स्टैगफ्लेशन में ये चीज़ भी होगी। और डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग। ठीक है, ये चीज़ भी होने वाली है। और एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट कम्पिटेटिवनेस। ठीक है, कम्पिटेटिव। यहाँ पे आप देखिए 121 का आंसर आपका क्या होने वाला है? 121 का आंसर आपका डी होगा। ठीक है, इसको मैं FDI है ना, हाँ, इसको मैं नहीं लिया था डिस्कशन में। 121 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से FDI जो पूछ रहा है आपका, ये ऑफिशियल आंसर की क्या माना है इसका आंसर BPSC वालों ने? डी। उसके बाद देखिए 122 सवाल जो है इसको भी डिलीट किया गया है। इसमें क्या बोल रहा है कि सेंसस के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली गया डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन जो है करंटली, तो सेंसस के हिसाब से तो 2011 के हिसाब से ही होगा ना, 44 के आसपास है। जबकि UN वर्ल्ड अर्बनाइजेशन के हिसाब से 59 के हैं, जबकि UDI के हिसाब से 61 के हैं। इसलिए डेटा का क्या है? मिसमैच। इसकी वजह से क्या हो गया कि 122 को सवाल का डिलीट कर दिया गया है। 123 का आंसर ए होगा। ठीक है, और उसके बाद 124 का आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। ये सब डिस्कशन में शायद नहीं लिया हूँ सवाल, कुछ सवाल था जो डिस्कशन में नहीं लिया था, 8-10 सवाल। तो ये देखिए 124 का सी हो जाएगा। 125 का आपका आंसर क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा। ओनली 1 सही हो जाएगा आपका। और 126 का आंसर आपको सी हो जाएगा, जो कि ये सब डिस्कशन में लिया हुआ बता चुका हूँ। 127 का भी बता चुका हूँ, 128 का सी बता चुका हूँ, 129 का बी बता चुका हूँ, 130 का डी बता चुका हूँ, 131 का ए बता चुका हूँ, 32 का बी बता चुका हूँ, 33 का सी बता चुका हूँ, 34 का बी बता चुका हूँ। ऑलराइट, देख रहे होंगे। 35 का सी बता चुका हूँ। 36 का देखिए, 36 का ए बता चुका हूँ। ऑलराइट, 37 का आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटका हो जाएगा ना, सी बता चुका हूँ। 38 का जेंडरी बता चुका हूँ। और 39 का बी बता चुका हूँ। 40 का सी बता चुका हूँ। 41 में आइए, 41 का आपका सी बता चुका हूँ। 42 का आपका डी बता चुका हूँ। 43 का आपका क्या हुआ था? 43 का आपका बी हो रहा था ना, बता चुका हूँ। और 44 का आपका डी बता चुका हूँ। और 45 का आपका बी बता चुका हूँ। ओ शिट, ठीक है, 145 का बी बता चुका हूँ। ठीक है ना, 46 का बी बता चुका हूँ। 47 का, देखिए इसमें मैंने आपको क्या बताया था? ए बताया था। ठीक है ना, ओनली 1 फॉलो द स्टेटमेंट। लेकिन इसमें क्या है, BPSC वालों ने आंसर क्या मान रहा है? डी माना है। यानी रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो। यहाँ बोल रहा है इन वनडे क्रिकेट मैच में क्या हुआ? द टोटल रन मेड बाय द टीम, एक टीम के द्वारा टोटल रन 200 रन बनाया गया है। और विच 160 जो रन है बर मेड बाय स्पिनर। यहाँ सीधे सीधे बोल रहा है कि 160 रन कौन बना रहा है? स्पिनर के द्वारा 160 रन बनाया जा रहा है। अब कंक्लूजन बोलता है, अगर 160 रन स्पिनर बनाया है भाई, और टोटल 200 रन बनाया गया है एक टीम के द्वारा, और एक बता रहा है सीधे सीधे यहाँ बोल रहा है जिसमें से 160 रन बनाया गया किसके द्वारा? स्पिनर के द्वारा। तो 80% जो टीम का था वो कंसिस्टेड ऑफ अ स्पिनर। अगर स्पिनर के द्वारा 160 रन बनाया गया है तो क्यों नहीं बोल सकते हैं भाई कि 80% टीम कंसिस्टेड ऑफ अ स्पिनर? क्योंकि अगर हम 200 का 80% निकालते हैं तो 160 आ ही रहा है ना। मेरे हिसाब से तो यार ओनली 1 फॉलो द स्टेटमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या मान रहा है? डी, यानी लॉजिकली कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, नीदर 1 नॉट 2। ठीक है, तो इसका 147 का मैंने ए बताया था, बट आंसर इसका क्या BPSC वालों ने माना है? इसका आंसर क्या है? डी है। ठीक है, इसको बताइएगा क्या है, नहीं है, कैसे है, क्यों है, मेरे को अभी भी कन्फ्यूजन है ये। और 148 का आंसर आपको बताया था मैं, ए सब सही है वो सारे। ठीक है, 149 आपको बताया गया था सी, ये भी सही है। 150 बताया गया था आपको, ये भी सही है। तो इस तरह से जो मैंने आपको, बाकी देखिए इसमें क्या होता है ना, थोड़ा डायनेमिक से थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है, तो 2-3 सवाल का गलत मैं बताया होगा, बाकी एज इट इज़ है। तो ये मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज तौर पे एज BPSC वालों ने जो भी आंसर की माना है उसको बताया गया आपको। उसमें भी 1-2
आंसर की तो बिल्कुल चेंज होने वाला आई थिंक सो, जो कि मैंने आपको इंडिकेशन किया हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।